का रोजगार लगा हुआ है, ये इस वजह से ये नाले का काम नहीं होता। आपका काम है, आप डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, तो टीएमए वाले आते हैं, थोड़े सा झाड़ू लगाया, 20-20, 10-10 रुपए दुकानदारों से लिए चले गए। पहले इस गवर्नमेंट की वजह से हमारा कारोबार तबाह हो चुका है, अब मजीद हम परेशान हैं और इस नाली की वजह पर परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं डीएमएम न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शारा रेशम लारी अड्डा के मकाम पर, और यहाँ पर गुज़श्ता 3-4 रोज़ से टीएमए मानसरा की गफलत की बुनियाद पर ये सीवरेज का नाला बंद है। यहाँ पर से इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का सीवरेज का पानी यहाँ से गुजरता है। नाला बंद होने की सूरत में ये पानी सड़क के ऊपर आ गया, जिससे हज़ारों बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इंतहाई कर्ब की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, और उसके अलावा जो ताजर बरादरी है इसके आस पास जो मुतासर हो रही है, उनके कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे सदर साहब हैं अंजुमन ताजरान लारी अड्डा के, ये अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे कि इस पानी से क्या नुकसान हो रहा है। जी छोड़ दें। आपका नाम? वारिस खान आवान। जी वारिस खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नाले की वजह से हमारा कारोबार तबाह हो गया है। हम 3 रोज़ से यहाँ हमारा कारोबार बंद हो गया है। हम हुक्काम बाला से दरख्वास्त करते हैं, ये आज का ये नाला नहीं है, ये इसके तकरीबन 10-12 साल हो गए। एक दफ़ा ये बनाया था, उसकी वजह से उसके बाद इसका काम नहीं होता है। मेरे ख्याल में ये टीएमए वालों के लिए ये आते हैं 30-50 हज़ार या 60 हज़ार रुपया मंजूर करा के 10 हज़ार रुपया वो ट्रेले वालों को दे देते हैं, बाकी अपनी कमीशन बना लेते हैं। उनका रोजगार लगा हुआ है, ये इस वजह से ये नाले का काम नहीं होता। तो हम हुक्काम बाला से दरख्वास्त करते हैं कि आपकी मेहरबानी है कि इस नाले पर काम कराएं ताकि हमारे गरीब लोगों का कारोबार मुतासर ना हो। दरख्वास्त करते हैं पुरअमन, जबकि ताजर जो है रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं और भारी मिकदार में टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट इनको क्या देती है ये आप सड़क के ऊपर बहने वाले पानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको कितनी तकलीफ है। टीएमए क्या करती है, लाखों रुपए योमी की बुनियाद पर यहाँ से टैक्स जनरेट होता है, वो कहाँ पे खर्च होता है, ये वो सवाल है जो एक साथी हमारे साथ मौजूद है। जी आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे साथ तावन किया और इस खबर को आपने चलाई। तो मैं डीसी साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी डीसी साहब इसको फिलफौर इसका मसला हल करें और इसको सफाई का जो ये निज़ाम है इसको दुरुस्त करवाएं। ये आपका काम है, आप डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। तो टीएमए वाले आते हैं, थोड़े सा झाड़ू लगाया, 20-20, 10-10 रुपए दुकानदारों से लिए चले गए। हफ्ते में एक दिन आते हैं, बकाया रोजमर्रा की सफाई नहीं होती। अगर रोजमर्रा की सफाई हो तो पूरे लारी अड्डे से एक ट्राली कचरे की नहीं होती, वो उठा के ले जाएं तो इतना मसला नहीं होता। यहाँ पे मेरे साले खान भी आए थे इस नाले के हवाले से, यहाँ पे फोटो सेशन हुआ था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? दरअसल में साले खान हो गए MNA MPA मंसरे के कुछ भी नहीं है, कोई काम उन्होंने नहीं किया। बाट पोल की हाल देखें, कितनी मरतबा भी उसकी खबरें भी आपने चलाई हैं, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। मैं अपने सदर साहब के पास मैं सुबह गया हूँ, उन्होंने भी कंप्लेंट की है कि भाई 2 दिनों से ये पानी नाले का ऊपर बह रहा है, सारा रोड मुतासर है, सारा कारोबार मुतासर है। पहले इस गवर्नमेंट की वजह से हमारा कारोबार तबाह हो चुका है, अब मजीद हम परेशान हैं और इस नाले की वजह पर परेशान हैं। खुली कचहरी में डीसी साहब के साथ हमने रब्ता किया, उधर भी हमने इसकी कंप्लेंट करवाई, उस पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद बार बार हम अखबार में भी देते हैं और बार बार कंप्लेंट भी करते हैं। वो कहते हैं ये नेशनल हाईवे का काम है, नेशनल हाईवे वाले कहते हैं ये टीएमओ का काम है। सफाई नहीं होती, सफाई न होने की वजह से ये नाला बंद होता है। नेशनल हाईवे और टीएमओ की सर जंग ने ताजरों का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मानसरा के पास इस तरह के इसके इख्तियारात भी है और उसके वसाइल भी है। खुदारा इस जंग को अपने मुकाम पर लड़े और ताजरों के जो हकूक गस्ब हो रहे हैं, जो मसाइल ताजरों के अलावा यहाँ आने वाले जितने भी मानसरा के तूलवार से मुसाफिर है, बहुत बड़ा लारी अड्डा है पूरे पाकिस्तान में, यहाँ से बसें गाड़ियाँ चलती हैं, जितने भी मुसाफिर हैं वो बुरी तरह मुतासर होते हैं। 2-3 मसाजिद है इसी सड़क के किनारे पर, और नमाजियों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। वैसे भी गंदगी ईमान के लिए बहुत बुरी चीज़ है और निस्फ ईमान का ऐसा है। टीएमए मानसरा या जितने भी बाख्तियार इदारे हैं उनको फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए, वरना इन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है कि हम एहतजाज करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी ज़िली इंतज़ामिया पर होगी।